मलाकी के किताब 4 अध्याय 2 वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगा हो जाओगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आज आपको देखकर कहते हैं आपके ऊपर सूर्य उदय होगा। सूर्य आपके ऊपर क्या होगा? उदय होगा। वो सूर्य जब उदय होगा, वचन कहता है कि आप चंगा हो जाओगे, उसके किरणों के द्वारा आप क्या हो जाओगे? चंगा हो जाओगे। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, ये सूर्य कौन सा सूर्य है? धर्म का सूर्य। ये धर्म का सूर्य बोलेंगे तो कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ये सूर्य जब उदय होता है, अंधकार क्या होता है? निकल जाता है कि नहीं? सूर्य उदय होने से पहले क्या रहता है? अंधकार। सूर्य जब उगता है, उदय होता है, ऑटोमेटिक अंधकार क्या हो जाता है? निकल जाता है। सूर्य जब उदय होता है, सोने वाले सब क्या हो जाते हैं? जागते हैं। सूर्य उदय होते ही जागते हैं क्या? कुछ लोग सूर्य उदय होगा तो भी नहीं है कि नहीं? तो सूर्य उनका दोपहर को 12 बजे उदय होता है। हालेलुया। सूर्य जब उदय होता है, ऑटोमेटिक लोग क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग कई घर में देखिए, खिड़की में से क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। ऑटोमेटिक उधर सोने वाला क्या हो जाएगा? सो नहीं पाएगा, नींद नहीं आएगा, उड़ जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, सूर्य उदय होगा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। आज परमेश्वर का वो धर्म का सूर्य क्या होगा? उदय होगा। मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। सूर्य किसके जीवन में उदय होगा, और जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? थोड़ा बड़ा प्रचार है, आप समझ लेंगे तो बहुत आशीष है। आप समझ रहे हैं? मैं बाइबल में से 4 पॉइंट में क्या करेगा? बताएगा। आप समझ रहे हैं? आपके जीवन में आज वो धर्म का सूर्य क्या होगा? उदय होगा। आपके परिवार में वो धर्म का सूर्य क्या होगा? उदय होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, हालेलुया। आइए फर्स्ट पढ़िए उत्पत्ति के किताब, उसका 32वां अध्याय 32 वर्सेस 31। याकूब के जीवन में सूर्य जब उदय हुआ, पेनिएल के पास से जब वो चलते चलते सूर्य क्या हो गया? उदय हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, याकूब के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। याकूब के जीवन में बाइबल कहता है कि सूर्य उदय हुआ। जब वो पेनिएल को क्रॉस करके आगे गया, बाइबल कहता है कि तब सूर्य क्या हो गया? उदय हो गया। क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद में उसको अपने शत्रु के सामने क्या करना था? जाना था। जब उसके जीवन में सूर्य उदय हुआ, उसका जो शत्रु, उसका भाई येसा 400 लोगों के साथ में उसको मारने के लिए जो आ रहा था, आकर गले लगाकर चुम्मा देकर शांति के साथ क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि सूर्य जब आपके जीवन में उदय होगा, आपके शत्रु जो आपके विरोध है, जो आपके दुश्मन है, वो भी आपका क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन याकूब के जीवन में कब सूर्य उदय हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। बाइबल कहता है कि
वो पूरा रात क्या किया? प्रार्थना किया। आप समझ रहे? 2 पॉइंट में बताता हूं। उसने पूरा रात क्या किया? जब प्रार्थना किया तब उसके जीवन में सूर्य उदय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, पढ़िए आप वही 32 वर्सेस 24 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहता है कि याकूब पूरा रात उसने क्या किया? प्रार्थना की। सोचिए, हम आधा घंटा प्रार्थना करेंगे तो उसमें 10 बार क्या देखते हैं? घड़ी। वो पुराने नियम के समय पर, उस टाइम पर बाइबल भी नहीं था, उस टाइम पर प्रचारक हमारा जैसा पास्टर नहीं था। ऐसा समय पर उसने इतिहास में लिखा है कि 7 घंटा, कितना घंटा? 7 घंटा, 7 आवर्स उसने कंटिन्यूली क्या किया? प्रेयर किया। 7 घंटा उसने प्रार्थना किया, वो भी पूरा रात जाग कर उसने प्रार्थना किया। सोचिए, वो 7 घंटा ऐसा क्या प्रार्थना किया? सोचो, हम 1 घंटा, हम एक अभी इधर 2 घंटा प्रार्थना में कितने लोग इधर से उठ के उधर जा बाथरूम जाके आएगा, मालूम है ना? सोचो, वो पूरा रात 7 घंटा उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। 7 घंटे में उसने क्या प्रार्थना किया? मैं कहता हूं कि उसके बचपन से लेकर अभी तक उसने जो पाप किया था, वो सब पापों को कबूल कर आंसू बहाकर प्रभु से 7 घंटा उसने क्या पूछा? क्षमा पूछा। हालेलुया, हालेलुया। 7 घंटा उसने क्या किया? प्रभु से आंसू बहाकर क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने ऐसा पाप किया, मैंने मेरे भाई को मैंने धोखा दिया, मैंने मेरे भाई को मैंने फंसाया, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने मेरे पिताजी को मैंने धोखा दिया, मेरे पिताजी को मैंने फंसाया, मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु करके रो रो कर उसने क्या किया? इतना ही नहीं, उसने उसके जवान उम्र में लड़की को क्या किया? गले से लगाकर, चुम्मा देकर, प्रभु मैं बहुत बड़ा पाप किया। एक लड़की को मैंने क्या किया? जवान उम्र में उसको टच किया, उसको चुम्मा दिया, उसको गले से लगाया, मुझे क्षमा करो। किया कि नहीं किया? पढ़िए उत्पत्ति के किताब 29 वर्सेस 11। राहेल को क्या किया? चुम्मा दिया, है कि नहीं? परमेश्वर के पास उसने क्या किया? क्षमा पूछा, प्रभु मैंने जवान उम्र में मैंने ऐसा कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। इतना ही नहीं, लड़की के पीछे पीछे गया। किसके पीछे? वही लड़की के पीछे पीछे गया। प्रभु के पीछे जाना छोड़कर किसके पीछे गया? लड़की के पीछे 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 गया। बाइबल कहता है कि उसिया के किताब 12वां वचन पढ़िए। 20 साल उसने अपने ससुर के घर में क्यों बैठा था पता है क्या? एक लड़की के लिए। किसके लिए? पढ़िए। हाँ, एक पत्नी के लिए, एक लड़की के लिए। हिंदी में पत्नी करके दिया, तमिल में दिया एक लड़की के लिए। एक लड़की के लिए उसने क्या किया? सोचो, बस उसको वो लड़की चाहिए था, उसको वो लड़की मुझे चाहिए, वो लड़की मुझे चाहिए, वो लड़की के पीछे पीछे पीछे। सोचिए
कितने लोग हैं लड़की के पीछे पीछे पीछे, लड़का के पीछे 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 हैं? शादी होने से पहला क्या क्या किया है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, याकूब पूरा रात भर रो रो कर परमेश्वर से क्षमा पूछा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। इतना ही नहीं, मैं अपने ससुर को भी क्या किया? धोखा दे दिया। मैं जो भी जितना भी कमा के रखा हूं, ये सब मैं अपने ससुर को धोखा देकर मैंने क्या किया है? मैंने कमाया है, मुझे क्षमा कीजिए। आप समझ रहे? इतना ही नहीं, प्रभु मैं आपको भी क्या किया? धोखा दे दिया। मैं जब मेरे पिता के घर से मैं आ रहा था, आपने जब मुझे दर्शन दिया, उस समय पर मैं बोला, यदि तुम मुझे खाना खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा दोगे, तो मैं तुम्हें सब वस्तुओं में क्या देगा? दसवांश मैं दूंगा। लेकिन मैं वो भी क्या नहीं किया? नहीं दिया। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए कर कर 7 घंटा उसने क्या किया? प्रभु से क्षमा पूछा। आंसू बहा बहा कर, रो रो कर प्रभु से क्या किया? क्षमा पूछा। एक्चुअली देखेंगे, जब वो प्रार्थना में बैठा, तुरंत कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। कैसा आया? एक मनुष्य बनकर। प्रभु एक मनुष्य बनकर उसके सामने आकर बैठे थे। 7 घंटा वो भी प्रार्थना कर रहे, वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे। प्रभु भी उसके सामने ही बैठा था। प्रभु भी उसका, जब उसका प्रार्थना खत्म हो रहा था, प्रभु क्या हो गया? उठकर जाने लगा। तुरंत ये बोला, अभी मैं इतना प्रार्थना किया, सब कुछ किया, इतना सब कुछ कबूल किया, मुझे आशीष नहीं कर रहा, ऐसे ही जा रहा है। वो बोला, प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु मुझे आशीष कर कर जाइए। आप 7 घंटा प्रार्थना के बाद में भी प्रभु ने देखे आशीष दिया क्या? दिया क्या? सोचिए कैसा रहेगा? आप 2 घंटा इधर बैठ के ऐसे ही जाएंगे, कैसा रहेगा आशीष के बिना? अच्छा रहेगा? वो 7 घंटा बैठने के बाद में भी उसको आशीष नहीं मिला। सोचो कैसा रहा होगा। उसके बाद वो परमेश्वर को पकड़कर छोड़ा नहीं। प्रभु और वो दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुश्ती, लड़ाई चल रहा है। लास्ट में प्रभु ने उसके पैर को पकड़ा। नहीं, कुछ भी होने दो, नहीं छोड़ेगा। छोड़ा ही नहीं। तो प्रभु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम याकूब है। तब प्रभु ने बोला, तेरा नाम तू याकूब बनकर जब तक रहेगा, मैं तब तक तुझे आशीष नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो आज से तू इस्राएल बनना है। उसका मतलब यह नहीं कि नाम चेंज नहीं, तेरा जीवन चेंज होना है। हालेलुया। तो अभी तक याकूब बनकर जो कुछ भी किया है, वो पाप का जीवन तू छोड़कर तू मन फिराना है। तब मैं तुझे क्या करेगा? आशीष करूंगा। हालेलुया। तब उसके जीवन में सूर्य उदय हुआ। परमेश्वर के बच्चे बहुत सारे लोग क्या है, पाप को हम भी कबूल करते हैं, लेकिन कैसा? कुछ तो, प्रभु मैंने पापी है, मुझे क्षमा कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। 7 घंटा उसने रोकर प्रार्थना किया। 7 घंटा आंसू बहाकर, रो रो कर, बचपन से लेके आज तक क्या क्या पाप किए, एक एक कबूल कर कर। उसके बाद में भी प्रभु आशीष नहीं किया। पाप को कबूल करने से आशीष नहीं मिलेगा। पाप को कबूल कर कर छोड़ना है। प्रभु को बोलना, प्रभु मैं आज तक दारू पिया, मैं दारू नहीं पिएगा। मैं विपचार किया, मैं नहीं करेगा। मैंने तंबाकू खाया, मैं नहीं खाएगा। मैं मिश्री लगाया, लेकिन मैं नहीं लगाएगा। आप जब पाप का जीवन को छोड़ेंगे, आप जब याकूब से इस्राएल में बदल जाएंगे, तो प्रभु क्या करेगा? आपको आशीष करेगा। जब तक आप जीवन नहीं बदलेगा, तब तक आशीष नहीं। कई लोग 4 दिन के लिए छोड़ेंगे, फिर 5वां दिन क्या करेंगे? वही करेंगे, नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तुम्हारा पाप का जीवन को तुम पूरा छोड़। याकूब के बारे में आगे पढ़कर देखिए, उसने कोई लड़की के पीछे उसके बाद में गया क्या? कोई लड़की का पीछे गया करके लिखा है क्या?
किसी का भेड़ बकरी को चुराया करके लिखा है क्या? नहीं तो किसी को फंसाया करके लिखा है क्या? उसके आगे के जीवन पूरा आप देखेंगे, उसके जीवन में कुछ भी गलती नहीं निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु उसको क्या किया? आशीष कर गया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का सूर्य उदय होना है तो आप अपना पाप का जीवन सब क्या करना है? छोड़ना है, मन फिराना है, आपका जीवन परिवर्तन होना है। तब प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा, तब आपके जीवन में सूर्य क्या होगा? उदय होगा। हालेलुया। सेकंड उसके जीवन में देखिए, वो वचन को फिर से पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 32 वर्सेस 31। पेनियल के पास, जब पेनियल को उसने पार किया तब सूर्य उदय हुआ। पेनियल का मतलब है परमेश्वर का चेहरे का दर्शन लेना। क्या लेना? प्रभु का चेहरे को देखना। परमेश्वर के बच्चे, सेकंड में आपको कहता हूं कि आपके जीवन में अगर सूर्य उदय होना है, आप परमेश्वर को क्या करना है? उसके चेहरे को देखना है, उसका चेहरे को क्या करना है? देखना है। बाइबल कहता है, भजन संहिता 27वां भजन संहिता उसका 8वां वचन को पढ़िए, उसमें लिखा है, प्रभु दाऊद को देखकर कहा, 27 का 8। मेरे दर्शन के खोजी हो। हिंदी में बराबर नहीं दे, मराठी में पढ़िए वो वचन। मराठी में भी बराबर वही है, जो मीनिंग वही है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं लिखा है। तमिल बाइबल में क्लियर है, मेरा दर्शन वो तो चेहरा ही है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा, चेहरा करके नहीं दिया है ना। लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि तू मेरे चेहरे को क्या कर? देख। मेरा चेहरे को क्या कर? देख करके प्रभु कहते हैं। और पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हाँ तेरे दर्शन में खोजी हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु चाहते हैं कि आपका और मेरा जीवन में सूर्य उदय होना है, तो हम उसके चेहरे को देखना है। किसके चेहरे को? किसका चेहरे को? आप समझ रहे हैं? उसका, इसका नहीं, कॉलेज के बाहर कराने के कभी आएगी, एक बार उसका दर्शन ले लो। ये नहीं, यीशु का चेहरे को देखो। हमारा गांव में से क्या है, अगर कोई बहुत सीरियस हो जाते हैं तो फोन करते, बोलते हैं वो बहुत मरने का, इस आके उसको एक बार देख के जाओ। इधर से फ्लाइट पकड़ के किधर जाएगा, उसका वो मरने वाला है, उसका चेहरे को क्या कर लास्ट में देखना है। मैं कहता हूं कि कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? यीशु का चेहरे को देखिए, उसका चेहरे के प्रकाश आपके ऊपर क्या करेगा? चमकेगा। हालेलुया। आपके जीवन में सूर्य उदय होगा। उसको, इसको देखने के लिए उधर इधर क्या मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए 2 घंटा किधर बैठा था? 2 घंटा बैठा था। कितना घंटा? 2 घंटा। क्या उसको देखने का क्या? कुछ नहीं, वो लड़की बात करने वाला नहीं है, लेकिन क्या उसको एक बार देख के जाने का बस। सोचिए, उसको इसको देखने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु के चेहरे को देखेंगे तो आपके जीवन में सूर्य क्या होगा? उदय होगा। हालेलुया। फर्स्ट मैंने बोला, अपना पाप का जीवन को छोड़ना है, पाप को कबूल करना है। सेकंड, परमेश्वर के चेहरे को देखो तो सूर्य क्या होगा? उदय होगा। सेकंड पॉइंट ले लीजिए, भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 उसका 21वां वचन, 22वां वचन। जवान सिंह आहार के लिए गरजते हैं,
हाँ हाँ, सूर्य उदय होते ही वो चले जाते हैं, अपने मांदों में जा बैठते। नेक्स्ट वचन। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बयान पर दो बातें लिखा है। जब एक व्यक्ति के जीवन में सूर्य उदय होता है तो दो बातें यहां पर होता है। लेकिन सूर्य, मैं कहता हूं यहां पर किसके जीवन में उदय होगा? जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके जीवन में सूर्य क्या होगा? उदय। मलाकी की किताब 4 अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है उसके जीवन में सूर्य, धर्म का सूर्य क्या होगा? उदय होगा। पढ़िए वो वचन फिर से, मलाकी। हाँ, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उनके ऊपर क्या होगा? उदय होगा। तो सेकंड में आपको कहता हूं, आपके जीवन में अगर धर्म का सूर्य उदय होना है, आपके अंदर प्रभु का डर होना। किसका डर? मनुष्य का डर नहीं, प्रभु का डर। आप समझ रहे हैं? मैं सब बातों को एकदम डिटेली बताने के लिए जाऊं तो 2 घंटा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर का भय आपके अंदर रहेगा, आपके ऊपर सूर्य क्या होगा? उदय होगा। अभी देखिए, सूर्य जब उदय होगा 2 बातें होता है। एक उसमें लिखा है कि जवान सिंह क्या होता है? अपने क्या हो जाएगा? हटकर अपने ढेरे पर चले जाएगा। पढ़िए वो वचन को, वचन संहिता में 104 उसका 21 और 22। हाँ, जवान सिंह आहार के लिए गरजता है, हाँ, लेकिन सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपने मांद, बोले अपना ढेरा, अपना उसका घर में जाकर क्या करेगा? अंदर बैठ जाएगा। सूर्य जब आपके जीवन में उदय होगा, मैं कहता हूं कि आपके जीवन में क्रिया करने वाला वो जवान सिंह जो है, वो आपसे दूर हटकर वो चले जाएगा। वो जवान सिंह बोलेंगे तो क्या है? पहला पतरस के किताब 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है कि शैतान। पढ़िए, पहला पतरस के किताब 5वां अध्याय 8वां वचन। हाँ हाँ, तुम्हारा विरोधी शैतान कैसा है? गरजने वाला सिंह के समान। तो सिंह बोलेंगे तो क्या है? शैतान। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज शैतान बहुत से लोगों के जीवन में क्रिया कर रहा है, लेकिन आपके जीवन में क्रिया करने वाला वो शैतान, अगर आपका जीवन से दूर हटना है तो धर्म का सूर्य जब आपके ऊपर उदय होगा, ऑटोमेटिक वो शैतान क्या, वो खुद हटके क्या हो जाएगा? मैं जा रहा हूं, मैं अपने घर पे जा रहा हूं करके चले जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? प्रचार समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन है। जो बाइबल पढ़ता है उसको ये प्रचार समझ में आएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आज शैतान बहुत से लोगों के जीवन में क्रिया कर रहा है। आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा जीवन में शैतान नहीं है, जो ऐसा बाल डाल के ऐसा नाचे। हाँ भाई, हमें ऐसा लगता है। मैं कहता हूं कि बाल डाल के, बाल बार करके नाचते सिर्फ वो नहीं है, कई लोगों के अंदर शैतान के शांत बैठकर काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक बाल ऐसा करके नाचते वो चले जाएगा शैतान, लेकिन ये अंदर बैठ के जो काम कर रहे हैं वो शैतान जल्दी जाएगा नहीं। वो शैतान जल्दी, जो बाहर निकलते वो उसको भगा सकते हैं, लेकिन अंदर बैठ के बहुत से लोगों के अंदर क्या करेगा? मैं आपको बताता हूं, बहुत सारा उसके लिए पॉइंट्स है, वो सब बताने के लिए टाइम। लेकिन एक बात मैं आपको बता, मरकुस के किताब आप पढ़िए, उसका 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। वहां पर एक दुष्ट आत्मा से एक जवान लड़का को दुष्ट आत्मा पकड़ा। वो लड़का को हाँ 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 हाँ, हे खूंगी और बहरी आत्मा, ये लड़का के अंदर
वो दुष्ट आत्मा उसको क्या किया था पता है क्या? गूंगा बना दिया था। सेकंड, उसको बहरा बना दिया था। आप समझ रहे हैं? आज भी यहां पर बैठा हुआ बहुत से लोगों को शैतान ने गूंगा बनाया है। आप समझ रहे हैं? बनाया कि नहीं बनाया? अगर आप परमेश्वर को मुंह खोलकर प्रभु को स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब है शैतान ने आपको गूंगा बनाकर रखा है। शैतान ने, है कि नहीं है? परमेश्वर के बच्चे, यही सच है। यही देखिए, मैं जैसा स्तुति करता हूं वैसा आपको करने के लिए होता है? होता है क्या? नहीं हो रहा। मुंह कितना मुंह खोलने का नहीं होएगा, लेकिन बाहर जाएगा, गाली देने के लिए बोलिए, झगड़ा करने के लिए बोलिए, आ जाएगा। उसका मतलब क्या है? इधर आएगा तो गूंगा, बाहर जाएगा तो ओपन। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब कि आपके मुंह को शैतान ने क्या किया है? गूंगा बनाकर रखा है। और भी बाइबल कहता बहरा, वो लड़का के अंदर गूंगा और बहरा कान। कितना प्रचार करो, अंदर जाएगा ही नहीं। किधर नहीं जाएगा? 7 दिन भी प्रचार कर रहा हूं, 7 दिन भी क्या कर रहा हूं, है कि नहीं? प्रचार कर रहा है कि नहीं? फिर भी अंदर क्या नहीं जा रहा बच्चे नहीं। एक बार देखिए, एक दुष्ट आत्मा भगा रहा था। मैं यीशु का लहू की जय, शैतान निकल निकल के मैं चिल्ला रहा है। वो आराम से बैठ के, वो आराम से बैठा है, वो मेरा प्रार्थना का एंजॉय कर रहे हो। मैं बोला हाँ, मैं बोला ये क्या है? मैं इतना चिल्ला रहा हूं। शैतान थोड़ा तो क्या होना चाहिए? असर होना चाहिए। ये तो कुछ भी असर नहीं, आराम से बैठ के हंस रहे। देखा तो अंदर शैतान क्या किया? इसका कान दोनों को क्या किया? बंद करके रखा है। क्या किया है? अंदर बैठ के कान दोनों बंद किया। तो कितना चिल्ला, और चिल्ला और चिल्ला। सोचो, ऐसे ही बहुत से लोगों को देखिए, शैतान वचन को सुनने नहीं दे रहा है। कानों को क्या किया है? बहरा बना कर रख दिया है, बंद करके रख दिया है। कितना प्रचार करो, नहीं समझ रहे? ये क्या है? शैतान। आप समझ रहे? लेकिन धर्म का सूर्य जब आपके ऊपर आएगा, ये सिंह, ये दुष्ट शैतान क्या करेगा? दूर भागेगा। हालेलुया। सेकंड, ये सूर्य उदय आते समय क्या होएगा? सेकंड मैंने बोला था 104 भजन संहिता, उसका 22वां वचन में देखिए, 22 का वचन। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। तब मनुष्य अपने काम के लिए हालेलुया। सेकंड देखिए, सूर्य जब उदय होता है, ऑटोमेटिक लोग किधर जाएंगे? उठकर काम पे जाएंगे कि नहीं? कुछ लोग तो काम पे जाते ही नहीं। कुछ लोग क्या नहीं करते हैं? आप समझ रहे हैं? कुछ लोग काम पे जाएंगे ही नहीं। कुछ लोग 4 दिन एक कंपनी में काम करेगा, 5वां दिन उधर बराबर नहीं है। फिर दूसरा कंपनी में 1 महीने के बाद लगेगा, उधर वो ठीक नहीं है, उधर बहुत लंबा है। फिर उधर से क्या, उधर छोड़ेगा, फिर दूसरा एक। आप समझ रहे हैं? और कुछ लोग हैं 4 दिन काम करेगा, 500 रुपया हाथ में मिल गया, वो 500 रुपया जब तक खत्म नहीं होता है तब तक काम पे नहीं जाए। वो 500 रुपया पूरा खत्म होने के बाद में फिर किधर जाएगा? फिर काम पे जाएगा। ये लोग सब किधर है पता है क्या? अंधकार में। किधर है? जब धर्म का सूर्य आपके ऊपर उतर कर आएगा, ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे? उठकर काम पर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ऑटोमेटिक, ये सब किसका कैरेक्टर? आलसी। बाइबल कहता है ये आलसी,
जब धर्म का सूर्य आ जाएगा ऑटोमेटिक आपको आपका वाइफ बोलने का जरूरत नहीं है, आपका माँ बाप बोलने का काम पे जा क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा बोल, जरूरत ही नहीं। खुद उठकर क्या करेगा, ऑटोमेटिक किधर जाएगा, काम पे। बाइबल कहता है हाथों के प्रयास को प्रभु क्या करे। 28वां व्यवस्था विवरण के किताब 28वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िए। हाँ 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 तेरे सारे कामों पर सूर्य जब उदय होगा आपके सारे कामों पर क्या होगा, आपको काम नहीं है क्या, सूर्य उदय होगा आपका अच्छा काम क्या करेगा, मिल जाएगा। आपके काम में आशीष नहीं है, आपके बिजनेस में आशीष नहीं है। सूर्य जब आपके जीवन में उदय होगा, धर्म का सूर्य, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस में एक ब्लेसिंग, ऑटोमेटिक आपका काम पर एक आशीष। हालेलुया हालेलुया। फर्स्ट याकूब के जीवन में सूर्य उदय हुआ, सेकंड भजन संहिता गायक के जीवन में सूर्य उदय हुआ, थर्ड ले लीजिए मरकुस के किताब 16वां अध्याय उसका 2रा वचन। सप्ताह के पहले दिन हाँ 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 हाँ। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड यहां पर देखिए सूर्य उदय हुआ कर लिखा है। कब सूर्य उदय हुआ, यहां पर कुछ स्त्रियां देखिए, जब यीशु मर गया था उसको क्या किया था, दफना दिया था। अभी उसके कब्र में क्या करने के लिए, कुछ सुगंधित धूप चढ़ाने के लिए वे लोग आए थे। अभी देखिए बाइबल कहता है वे लोग कब आए थे, हफ्ते के पहले दिन। किधर आए थे, हफ्ते के पहले दिन कब्र में आए थे। हफ्ते का पहले दिन बोलेगा तो कौन सा दिन है, मैं चाहता हूं स्कूल पढ़ने वाले बच्चे लोग थोड़ा बोले, पढ़ने वाले बच्चे लोग बोलिए हफ्ते में पहला दिन कौन सा दिन है। हा? अच्छा से बोलिए, हफ्ते में पहला दिन मैं पूछ रहा हूं। हाँ बोलो, पीछे 3 हीरो बोलिए, हफ्ते में पहला दिन कौन सा दिन है। हाँ हाँ हाँ, संडे है। हफ्ते में पहला दिन मैं पूछा, तुम क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। हफ्ते में पहला दिन हफ्ते में पहला दिन संडे है। हफ्ते में पहला दिन वो किधर है, हफ्ते में पहला दिन, हफ्ते में पहला दिन, मुझे क्या मालूम है। हफ्ते में पहला दिन संडे। आप जूनियर केजी में जाकर देखिए, उधर जाके बैठिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हफ्ते में पहला दिन संडे का दिन है। संडे का दिन जब वो कब्र में आए तब सूर्य उदय हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपके जीवन में धर्म का सूर्य उदय होना है तो संडे का दिन परमेश्वर का दिन है। उस दिन परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है, आना है, परमेश्वर के मंदिर में आना है। जब जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में आता है उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, सूर्य उदय होगा। 1 हफ्ता आते हैं, 4 हफ्ता नहीं आते,
नहीं, नहीं चलेगा। संडे का दिन किसका दिन है? हाँ, प्रभु का दिन है। मैं सोचता हूं मैं क्या कुछ गलती किया क्या? मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को बपतिस्मा देके मैं गलती किया लगता है। आप अगर बपतिस्मा लिया उसके बाद में संडे करने का ही नहीं, करने का ही नहीं है। बहुत से लोगों को देखता हूं बपतिस्मा आराम से कट करके क्या करते, घूमते हैं। शादी का घर आया, उधर वो आया, ये आया। वो कितना बड़ा पाप है मालूम है क्या? उससे अच्छा बपतिस्मा नहीं लेता तो बहुत बेटर होता। आप समझ रहे? हफ्ते में पहला प्रभु का दिन, फर्स्ट प्रभु को देना है। फर्स्ट किसको? प्रभु को। हफ्ते में पहला दिन प्रभु को दीजिए, वो हफ्ता पूरा देखिए, आशीषित रहेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है पहला मुझे, तेरे बच्चे में पहला बेटा मुझे, तेरे गाय में पहला मुझे, तेरा भेड़ में पहला मुझे, तेरा खेत में पहला मुझे। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। हफ्ते में पहला दिन तो मुझे दे। आपके जीवन में सूर्य क्या होगा? उदय होगा, उदय होगा। जब सूर्य उदय हुआ तब क्या हुआ पता है क्या? वो सोच रहे थे हमारे लिए कौन उस पत्थर को क्या करे, इतना बड़ा पत्थर जो रुकावट बनकर बैठा है उसको कौन हटाएगा करके सोचा। लेकिन वो पत्थर क्या हो गया था? और पहले से क्या हुआ था? सूर्य जब आपके जीवन में उदय होगा, मैं कहता हूं कि आपके जीवन में जो जो रुकावट है सब रुकावट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हालेलुया। शैतान देखिए हमेशा आपका और मेरा जीवन में रुकावट, आप कुछ भी करने जाएंगे वो रुकावट करेगा, वो उसका काम है। बाइबल कहता है, पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 2 अध्याय 18वां वचन पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके की किताब 2 अध्याय 18वां वचन। हाँ 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 हाँ। देखिए शैतान क्या किया? आप समझ रहे? शैतान रोकेगा, रुकावट करेगा। आप कुछ भी करने जाएगा उसमें शैतान क्या करेगा? बीच में आके रोक के खड़ा, नहीं जाना है, नहीं करना, खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये धर्म का सूर्य जब आपके जीवन में आएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा? आप जाएंगे, आप देखेंगे उधर पत्थर क्या है, रुकावट क्या हो गया है? दूर हो गया है। हालेलुया। आपके जीवन में जो जो रुकावट है सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। विश्वास करते हैं? आशीष का रुकावट सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। फोर्थ एक की पॉइंट 2 मिनट में बताकर मैं खत्म करता हूं। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 23वां वचन। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 23वां वचन 23। लूत सोहेर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हालेलुया। बाइबल कहता है लूत जब सोवेर के निकट पहुंचा तो सूर्य क्या हो गया? उदय हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं, अगर आपका और मेरे जीवन में सूर्य उदय होना है तो सोवेर में क्या करना है? आना है। किधर आना है? सोवेर में आना है। सोवेर बोलेंगे तो स्मॉल क्या है? सोवेर बोलेंगे तो क्या है? स्मॉल, छोटा छोटा। उसका मतलब जानते हैं? हम अपने आप को क्या करना है? बड़ा मत कीजिए। मैं कौन है पता है क्या? बड़ा मत कीजिए। अपने आप को क्या कीजिए? छोटा कीजिए। आप अपने आप को जितना छोटा करेंगे उतना आपको परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा।
लेकिन आप अपने आप को बड़ा करेंगे उतना परमेश्वर आपको क्या करेगा? छोटा करेगा। अपने आप को बड़ाई मत दो। आपके जीवन में अपने आप को छोटा करो, छोटा करो। आप जितना अपने आप को छोटा करेंगे आपके जीवन में क्या होगा? सूर्य उदय होगा। हालेलुया। सूर्य उदय होने के बाद में क्या हुआ पता है क्या? सूर्य उदय होने से परमेश्वर का जो क्रोध, परमेश्वर का जो दंड, उससे वो क्या हो गया? बच गया। आगे आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर सोदोम कुमारा को आग से क्या किया? भस्म किया। लेकिन इसके जीवन में सूर्य उदय हो गया, इसलिए क्या हो गया? बच गया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। एक 5-10 मिनट का मुझे दीजिए, थोड़ा हम क्या करेंगे? ये वचनों को अनुसार हम समर्पण करेंगे। अभी आप प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ आंख बंद कर कर आप अपने मन में क्या कीजिए? अपने मन में क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए, समर्पण करते रहिए। उसके बाद में लास्ट में 1-2 मिनट हम क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। उस समय पर आपके ऊपर धर्म का सूर्य क्या करेगा? उदय होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। पहला, याकूब के जीवन में सूर्य उदय हुआ। उसका शत्रु, जो उसका भाई, जो उसका दुश्मन था, जो उससे भय रखा था, जो उसको मारने चाहता था, वो व्यक्ति उसके पास आकर गले से लगाकर चुम्मा देकर उसको क्षमा किया। सोचो, याकूब के जीवन में सूर्य उदय होने का 2 रीजन मैंने कहा। एक, उसने 7 घंटा प्रार्थना की, अपने पापों को सब कबूल कर प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वो लड़की को छुआ, मैं वो लड़की को चुम्मा दे दिया, मैं वो लड़की के पीछे 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 गया प्रभु, मैंने मेरे पिताजी को बसाया, मेरे मामा को बसाया, मेरे भाई को बसाया, मैंने आपको भी बसाया, मैं दशमांश नहीं दिया, मैं बराबर चर्च में नहीं आया, मैं बराबर प्रार्थना नहीं किया, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। ऐसा एक करके वो पूरा अपने पापों को कबूल कर आंसू बहाकर रोने लगा। वो बोला, परमेश्वर मैं याकूब बनकर नहीं, मैं इस्राएल। जब उसने अपने पाप का जीवन को पूरा छोड़कर, मैं आगे पाप नहीं करूंगा प्रभु, मैं आगे मेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा प्रभु, नहीं रहेगा प्रभु, जब उसने समर्पण किया, तब उसके जीवन में धर्म का सूर्य उतर कर आया। तब प्रभु ने उसे आशीष किया। परमेश्वर के बच्चे, अभी प्रार्थना का टाइम नहीं है, सिर्फ आप आपका मन में प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। सोचिए, आपके बचपन से लेकर आज तक आप कितना पाप किया है। मैं तो कहता हूं कि याकूब तो थोड़ा किया, लेकिन हम उससे भी बड़ा पाप किया है। सोचो, कितने लोगों के पीछे गया, कितने लड़की के पीछे, एक लड़की 2 लड़की क्या, बाप रे, कितने लड़कों के पीछे। सोचो सोचो सोचो। ये नहीं, इसके साथ ब्रेक हो गया, फिर नेक्स्ट दूसरा, उसके साथ ब्रेक हो गया, अभी चौथा। कितना लड़की, कितना लड़का के पीछे। सोचो, कितने लोगों को। आमीन आमीन। समर्पण करो, समर्पण। कितने लोगों को तुमने धोखा दिया, धोखा दिया, कितने लोगों को फंसाया। सोचो, परमेश्वर को कितना बार धोखा दिया। प्रभु को जो देना है वो प्रभु को तुमने दिया है क्या? सोचो सोचो, प्रार्थना, बाइबल पढ़ने में, आराधना में, चर्च में आने में बराबर आया है क्या? संडे चर्च में बराबर आया है क्या? सोचो सोचो, समर्पण करो, समर्पण करो। ये सब पापों को क्षमा करो प्रभु, कैसे बोलो, मन में प्रार्थना कीजिए। ये तो आपको सिर्फ 2 मिनट, आपका मन में अगर प्रभु बात करते हैं तो आप अकेले में उपवास कर प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं, आपका पापों को सब कबूल कर सकते हैं। प्रभु, मैं आज के बाद ये पाप नहीं करेगा प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, बस हो गया, बस हो गया, नहीं प्रभु, नहीं करूंगा मैं। समर्पण कीजिए। सेकंड, उसने प्रभु के चेहरे को देखा, उसने परमेश्वर के चेहरे को देखा।
प्रभु को देखो, उसके चेहरे को देखो, उसको उसका मुंह देखने के लिए, इसका मुंह देखने के लिए उधर इधर भागो मत। उधर जाके 2 घंटा खड़ा रह के उसका चेहरे को देख, नहीं, उसका इसका चेहरा मत देखो। यीशु कहते तू मेरा चेहरा देख, तू मेरा चेहरा देख। उसका चेहरे का प्रकाश तुम्हारे जीवन में जब उतरेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में आशीष आ जाएगा। और उसके चेहरे को देखो, उस तब सूर्य उदय होगा। सेकंड मैंने कहा, सेकंड, सूर्य परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के ऊपर प्रभु का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा। वो जब सूर्य उदय होगा, ऑटोमेटिक सिंह, जवान सिंह है, तुम्हारे जीवन से दूर हटके वो चले जाएगा। शैतान तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे मुंह को बांध के रखा है, जो तुम्हारे कान को बंद करके रखा है, वो शैतान ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। वो निकलकर ऑटोमेटिक साइड होकर, नहीं मैं तेरे साथ नहीं चल सकता हूं, मैं हट जाता हूं कर कर वो ऑटोमेटिक तुम्हें छोड़कर वो हटकर दूर होकर चले जाएगा। सेकंड, जो काम पर नहीं जा रहे हैं वो काम पर जाएंगे, काम पर जाएंगे। जो 4 दिन काम करते 5वां दिन नहीं जाता है, जो 4 दिन काम करेगा उसके बाद पूरा पैसा खत्म होने के बाद, ऐसा सब जो करने वाले हैं वो सब, ये सूर्य जब उदय होगा ऑटोमेटिक वो काम पर जाएगा, वो बराबर काम पर जाएगा। तुम्हारे कामों पर प्रभु का आशीष आएगा, तुम्हारे बिजनेस में प्रभु का आशीष आएगा। थर्ड मैंने कहा, सूर्य जब उदय होगा, जो संडे का दिन बराबर चर्च में आता है, आराधना में आता है, हफ्ते में पहला दिन जो परमेश्वर के उपस्थिति में आता है, उसके जीवन में वो धर्म का सूर्य उदय होगा। उसका जीवन में धर्म का सूर्य उदय होगा। जब वो धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके जीवन में जो जो रुकावट है सब प्रभु तोड़ देगा, सब रुकावट दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चौथा मैंने कहा, वो धर्म का सूर्य कब उदय होगा? जब आप अपने आप को नम्र करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे। नहीं प्रभु मैं बड़ा नहीं हूं। यूहन्ना कहते, यूहन्ना 32 में कहता है, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु को बढ़ावा दीजिए, अपने आप को बढ़ावा मत दीजिए। प्रभु को बढ़ाइए, प्रभु को बढ़ाइए, प्रभु को ऊंचा कीजिए। अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए। वो धर्म का सूर्य तुम्हारे ऊपर उदय होगा। जब वो धर्म का सूर्य तुम्हारे ऊपर उदय होगा, तुम प्रभु के क्रोध से तुम बच सकते हो और परमेश्वर के आक्रमण में तुम उठा लिया जाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। अभी मैं कहता, यह आपका समय है। अभी कोई आंख नहीं खोलना है। 1-2 मिनट में आपको 2 मिनट में खत्म करने वाला। 2 मिनट आप अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, ताली बजाकर। 1 मिनट जब बोलेगा तब स्टार्ट कीजिए। उस समय पर आपके ऊपर एक धर्म का सूर्य, ये सूर्य नहीं, ये सूर्य का प्रकाश बहुत कम है, लेकिन वो धर्म का सूर्य जब उदय होगा, अंधकार ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन से दूर होगा। तुम्हारे जीवन में प्रभु का आशीष आएगा ऑटोमेटिक। आइए 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 आइए, स्टार्ट। आमीन, 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 आमीन। वो धर्म का सूर्य, वो धर्म का सूर्य, धर्म का सूर्य, सूर्य, सूर्य तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर उतर कर आ रहा है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे परिवार में उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में उदय हो रहा है। उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। वो सूर्य, वो सूर्य, वो सूर्य, वो सूर्य, वो सूर्य अंधकार से निकल रहा है, अंधकार से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। शिका बाबा 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 बाबा, ओ रिकबा कबा कबा कबा। वो धर्म का सूर्य है, वो धर्म का सूर्य है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में उतर कर
उदय हो रहा है। शिका बाला रिका बाधुना रिहंतुर बिखदिना और बला 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 शगल रियंतुरिया अंधकार निकल निकल, कम आउट। आई कमांड यू, आई कमांड यू, आई कमांड यू, आई कमांड यू। इस व्यक्ति के जीवन में तू नहीं रह सकता है, इस परिवार में तू नहीं रह सकता है। तेरा समय खत्म हो गया, तेरा समय खत्म हो गया। उसके जीवन में, उसका जीवन में धर्म का सूर्य है, धर्म का सूर्य है उदय हुआ है, उदय हुआ है, उदय हुआ है। दुष्ट आत्मा, आई कमांड यू, आई कमांड यू, निकल निकल। यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं, आज के बाद फिर से नहीं आना है, फिर से इस शरीर में नहीं आना है। निकल निकल, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद। ग्रीस पुत्र आई, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, धन्यवाद प्रभु। ऐसे में अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु आपके महान उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु, प्रभु हमने पुकारा प्रभु, अपने प्रभु सिंहासन छोड़ के प्रभु हमारे बीच में उतर आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका अभिषेक प्रभु और प्रभु बहुता से प्रभु बढ़ता रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु, प्रभु आपके अग्नि से प्रभु भरे और शुद्ध और पवित्र करे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से प्रभु हर एक अंधकार प्रभु आप दूर करे प्रभु ईश्वर मसीह। आपकी ज्योति हमारे जीवन में चमके प्रभु, प्रभु आपका अभिषेक प्रभु और प्रभु बढ़ता रहे प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस अद्भुत कार्य के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हर एक के जीवन में प्रभु आपने किया। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को प्रभु अपने चला अगुवाई किया प्रभु, पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आपने प्रभु हमसे बातें की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारी प्रार्थना को ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया प्रभु, हर एक भाई बहन को प्रभु अपने छू लिया प्रभु, हम उसको धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता नाज़रेत यीशु के नाम से मांगते सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।